दरखास्त दी थी, ना हमने कोई रिक्वेस्ट किया था, ना हमने अल्लाह से अर्जी पेश की थी। मौला अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा करना खुदा कादिर मुतलक है, खुदा चाहता तो कहीं भी हमें पैदा कर देता, मगर ये रब का करम है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा किया। है बरिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बरिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहा मैं चश्मे आवारा, कहा वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहा मैं चश्मे आवारा, कहा वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और लास्ट शेर पढ़ूंगा तो सब शेर की तरह सुनना और पूरा मजमा दाद देना। और मजमे में अगर कोई दीवाना होगा तो खड़े होकर नारा भी जरूर लगाएगा। मगर लास्ट शेर में मैं शुरू से फिर पढ़ता हूँ और लास्ट शेर पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जरा माइक की आवाज खोलिएगा, लास्ट शेर पे आप तवज्जो दीजिएगा। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहा मैं चश्मे आवारा, कहा वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। लगा तुम लगा लो। तवज्जो दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और ज्यादा शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। और सबसे ज्यादा शुक्र यह है, रब का करम यह है कि अल्लाह ने हमारी पैदाइश अपने महबूब के गद्दारों के घर में नहीं, अपने महबूब के वफादारों के घर में की। ये कितना बड़ा करम है, आज तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन जब कब्र में जाओगे तो समझ में आएगा। कब्र में जाओगे तो समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा करम है। ना हमने दरखास्त दी थी, ना हमने कोई रिक्वेस्ट किया था, ना हमने अल्लाह से अर्जी पेश की थी। मौला अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा करना खुदा कादिर मुतलक है, खुदा चाहता तो कहीं भी हमें पैदा कर देता, मगर ये रब का करम है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा किया। आप कितने खुशकिस्मत है। ये भी सुन लो कि इस्लाम बचाने वाले जितने शेर आए इसी जमात अहले सुन्नत में आए। अरे सच बोल रहा हूँ, इस्लाम बचाने वाले जितने शेर आए इसी जमात में आए। मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं, सरकार के विसाल के बाद जब मानी ने ज़कात में सर उठारा तो सिद्दीक़ अकबर ने बचाया। जोर से बोलो। अगर जो जोर से बोलने वाले जवान हैं, जो जज्बे वाले जवान हैं, लोग सामने आए, इसलिए कि मैं चलता ही हूँ उन्हीं लोगों के सहारे। और अगर सामने आप लोग बैठे हैं तो अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। किसने बचाया? सारे बोलो, किसने बचाया? जलसा सुन रहे हैं या जलसा खा रहे हैं? किसने बचाया? सबकी आवाज आए, किसने बचाया? सिद्दीक़ वो अकबर के गुजरने के बाद जब जरूरत पड़ी, वक्त आया तो फारूक आजम ने बचाया। और इनके गुजरने के बाद जब जरूरत पड़ी तो उस्मान गनी ने बचाया। इनके जाने के बाद जब जरूरत पड़ी तो अली मुर्तजा ने बचाया। और जब जमाना आगे बढ़ा और यजीद ने शरीयत को तोड़ना चाहा तो हुसैन ने बचाया। और जब जमाना आगे बढ़ा तो बगदाद के गौसे आजम ने बचाया। और जब हिंदुस्तान की धरती पर पृथ्वी राज ने हमें सताया तो गरीब नवाज ने बचाया। और जब जमाना आगे बढ़ा और लोगों ने नबी के इल्म पर हमला किया, नबी की अजमत पे हमला किया, नबी के वकार पे हमला किया, नबी की नामूस पे हमला किया, तो बरेली के अहमद रजा ने बचाया।
सी जमात है। ये जो चिल्ला करते तबलीगी जमात लेके दूर दूर तक दौड़ा करते हैं, देश विदेश घूमते हैं, इनसे पूछो कि कितनों को इस्लाम मुसलमान बनाया इन्होंने। इसको पापड़ बेलना पड़ता है, तबलीग करना पड़ता है, जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, मुशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके किसी को सही रास्ते पे लाता है। एक वाकया याद आ गया, सुना दूं, मुख्तसर तौर पर सुना दूं। इन तबलीगी जमातियों की कोशिश से एक बंदा शराब छोड़ दिया, नेक काम में लग गया। तो इनका करतूत देखो, इनका किरदार देखो कि ये जिससे भी इस्लाह कर लेते ना उसको साथ लेके घूमते हैं, ताकि दूसरी जगह उसको हम दिखा के अपना नाम कमाएं। हर स्टेज पे खड़ा कर देता, देखो भाई ये फला साहब शराब पीता था, हमारी तबलीग का नतीजा कि इन्होंने नमाज पकड़ ली, शराब छोड़ दी। फिर दूसरी जगह ले गया, उसे ले गया, फिर खड़ा कर दिया, देखो भाई ये शख्स शराब पीता था, हमारी तबलीग के नतीजे में ये इन्होंने शराब छोड़ दी, नमाज पकड़ ली। 100 जगह वो घुमाया, 100 जगह उसका प्रचार किया। लास्ट में वो आदमी झुंझला के कहा, नादान हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम शराब जब पीते थे तो इतना बदनाम नहीं थे, शराब छोड़ने के बाद तूने हमें इतना बदनाम कर दिया है। हर स्टेज पे वही करता है, इनकी बात ही अलग है। मगर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे बुजुर्गों ने कैसे इस्लाम पेश किया और कैसे मुसलमान बनाया है। मैं ये वाकया अक्सर पेश करता हूँ, फिर पर कर देता हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, जानते हैं? सरकार मुफ्ती आजम हिंद को जानते हैं? आला हजरत नमाज का वक्त हो गया, ट्रेन से उतर गया, मुसल्ला बिछाई, नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधी, नमाज में लग गए। जिस ट्रेन पे बैठे थे ट्रेन ने सीटी लगा दी, एक सीटी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, गाड़ी निकल पड़ी। आज का कोई होता, ये जो तबलीग करते, नमाज की तबलीग करते फिरते, इनसे पूछो। इनका भी वीडियो वायरल हुआ था, जयपुर के स्टेशन पे नमाज के लिए खड़े हुए थे, इधर तकबीर बांधी कि ट्रेन ने सीटी लगा दी, रुकू में गए, दूसरी सीटी, सज्जे में गए, तीसरी सीटी, और तीसरी सीटी लगा के जब ट्रेन खिसकी ना तो सारे मुक्तदी पीछे से अपना अपना मुसल्ला समेट के भागा और डब्बे पे कूदा। इमाम ने थोड़ी देर के बाद देखा जब पीछे कोई है ही नहीं तो मैं रह के क्या करूंगा, वो भी अपना मुसल्ला समेटा और जाके अपने डब्बे में बैठा, कूद गया। ये इनकी नमाज है जो दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। यही वजह है कि नमाज में भी इसको खुशू खुदू न मिला, ये नमाज छोड़कर ट्रेन पे बैठ गए। मगर आओ देखो मुफ्ती आजम को, नमाज में है, ट्रेन चली गई, नमाज में कोई जुम्बिश ना आई, खुशू खुदू में कोई कमी ना आई, नमाज में लव लगा दिया, रब से लव लग गया है। अब कोई फिक्र नहीं, कोई सोचो फिक्र नहीं, ट्रेन जाती है तो चली जाए, प्लेन छूटती है तो छूट जाए, बसें निकलती है तो निकल जाए, कहीं कुछ भी होता है हो जाए, मैं तो उससे रिश्ता लगा लिया हूँ जो सारी कायनात का खालिक है। नमाज में ट्रेन चली गई, मगर दिल छोटा मत करो। 4.5 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन रुक गई। अब कह दो, जोर से कहो, 4.5 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन, सारे बोलो, रुक गई। इंजीनियर पहुंचा, टीटी, गार्ड, ड्राइवर, सारे लोग कोशिश करने लगे, परेशान हो गए, ट्रेन आगे नहीं जा रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जवाब दो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब अजीरुद्दीन जिला परिषद साहब, उन्होंने मदरसा कादरिया फैजान रसूल में 5000 रुपया से खिदमत पेश की है। रब ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए और जिस इरादे जिस तमन्ना से दिया, अल्लाह उनके नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनके खानदान की मरहूमी की मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह। ताजुद्दीन उर्फ राजा भाई, एमटी राजा जी सब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब ताजुद्दीन उर्फ राजा भाई, उन्होंने 24,000 से है, यहाँ कहाँ है, उनको कहिए कि 1,000 रुपया और दे। हाँ, 25,000, इसलिए कि 24 के अदद से हमें जलन है जी, बिल्कुल, वाह वाह, हमें पसंद नहीं है। तो राजा भाई आप मेरी आवाज सुन रहे, 1,000 रुपया और भेज देंगे, 25,000। माशाअल्लाह, मैं दिल से दुआ करूंगा कि रब ताला उनके हर दिली तमन्ना और जायज मकासद को पूरा फरमाए, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज और मामून रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो दीजिए, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन ड्राइवर ने ट्राई किया,
1000 आ गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 25,000 हो गया। जो देने वाले हजरात हैं वो जल्दी दे दे ताकि गुफ्तगू सुनने का आपको मौका मिले। जो आने वाले एक बार की लगातार आ जाए। इद्रिस की बेटी जुबेला 500 माशाल्लाह। अल्लाह ताला उस कमेटी को सलामत रखे। इधर कितना था भाई? 190 था, 93, 94, 95, 96, 97, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। 98 और 700 कितना हो गया? सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, इस शेर को सुनिए। आपने सुना है कि सरकार के सामने इतने मकबूल है, घर में भूख कहाँ था? 64 हो गया, 65 हो गया। मैं चुनाव करने में करना भूल गया। अब तो 65 हो ही गया है, तो अगला स्टेशन 70 ही तो है। 5 आदमी 100 रुपया दो और 70 का स्टेशन पहुंचा दो, यकीनन वहाँ पहुंच के हम आपको वो जवाब सुना के जाएंगे। कहे सारे आलम को वो एहसान, सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, देख कर मौजज़ा देख के पूज ने घबरा के कहा, बोलो मौजज़ा देख के पूज ने घबरा के कहा, कि मौजज़ा देख के पूज ने घबरा के कहा, मौजज़ा देख के पूज ने घबरा के कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं, सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। एक शेर और सुनाऊं, ये और बात है 24 में था, 21 में भागा 21 चला गया, 1000 वाली गाड़ी 21 को पहुंच गई। अब 40 में स्टेशन है। देखते हैं अगर आप स्टेशन पहुंचाते हैं तो ठीक है, नहीं पहुंचाते तो मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन एक जो वाली कहाँ है? 65 है ना, 65 265 तो एक औरत 66 हो गया, तो इसको कम से कम स्टेशन पे उतारिए। रात का वक्त है, मैदान में उतरना सेफ नहीं है, स्टेशन पे उतारना होगा। 4 आदमी देके 100 देके 70 का स्टेशन पहुंचा दीजिए। एक शेर सुनाते हैं, गरीब नवाज जब अजमेर आए तो पृथ्वी राज से मुकाबला हुआ, पानी बंद हुआ तो गरीब नवाज उनसे पानी मांगने नहीं गए थे, बल्कि गरीब नवाज अपना कटोरा लेके अपने खादिम को भेजा था और पूरा अना सागर उसके कटोरे में आ गया था। आपने सुन रखा इस वाक़े को, इसको जहन में रखें और ये शेर समाप्त फरमाएं। 3 हो गया तो कितना हो गया? कितना हो गया? अरे सामने एक लड़का हिसाब पता तो कहाँ गया? एक घंटा का हिसाब रखो तो कितना हो गया? इधर कितना? 65, 66, 67, 68, 75 हो गया। इसका मतलब कि अब फिर 500 लगेगा।